मॉर्निंग बेटा। हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कितने बच्चे आ गए एक बार देखते हैं। खूब छुट्टियां मना लिया आप लोगों ने। कनिष्का आ गई, सपना आ गई है। और ये वीवो 1820, ये दीपिका है। यस। ओके बेटा दीपिका, आप अपना नाम डाल लो ना ताकि मेरे को कन्फ्यूजन ना हो। हाँ तो काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, कनिष्का, सपना, दीपिका। ये भी कहना नहीं मानता। चलो ठीक है तो फिर। और गर्मियों की छुट्टियां कैसे रही बच्चों आपकी? हाँ कनिष्का बेटा। अच्छी रही। कनिष्का बेटा आपकी कैसी रही गर्मियों की छुट्टियां? विवेक आ गया, मासूम आ गई। विवेक बेटा कैमरा। हाँ पढ़ना है तो कैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा मासूम। और विवेक बेटा आप भी बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे? और कैमरा ऑन करके बैठो ये सारे, वरना मैं भी ऑफ करके बैठ जाऊंगा फिर। और फिर ऑफ ऑफ में फिर बोलता रहूंगा जो मन में आएगा, और फिर पढ़ाई नहीं होगी। हाँ और एक ही अपनी क्लास के ना सारे बच्चों को बोलो, जो गर्ल्स है वो गर्ल्स से बोलो, बॉयज है बॉयज से बोलो, क्लास अटेंड करो। क्यों? अभी पिछला रिजल्ट जो प्रिपेयर करा है, वरना तुम लोग ही मुसीबत में पड़ जाओगे बाद में। और जो यूटी वगैरह हो रहे हैं इनको दो, नहीं दोगे तो आगे प्रॉब्लम में तुम ही फंसोगे। विवेक आ गया, चलो ठीक है तब क्लास को कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो तो फिर आज हम हमारे मैथमेटिक्स के पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं, और जिन बच्चों ने यूटी दिया तो उनका मार्क्स भी मैंने बता दिए हैं। लेकिन सब बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स ही आए हैं इसमें तो। मैं खुद हैरान हूँ चेक करते वक्त कि नंबर काटता तो काटता कहाँ। लेकिन फिर मैंने दे दिए जहाँ भी थे। देखते हैं इन मार्क्स के बेस पर आगे होएगा। अब वो कह रहे कोरोना की तीसरी वेव और आ रही है, फिर तो तुम्हारी ऑनलाइन ही पढ़ाई होनी है सारी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं, सब बच्चों को आते भी होंगे। हाँ कनिष्का बेटा क्लियर है पहले 3 चैप्टर? यस सर। रोहन भी आ रहा है, चलो। और सपना बेटा आपको? यस सर, तो क्लियर है। थोड़ा कर लो क्लियर। क्यों? अब स्कूल का तो पता नहीं अब कब ओपन होंगे। अब ऑनलाइन स्टडी का ही सहारा है हमारे पास। और आगे फिर अगर रिजल्ट बनेगा तो इस साल की तरह रिजल्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों के टेस्ट और क्लास में जो आ रहे हैं बच्चे, इन्हीं के अच्छे मार्क्स जाएंगे। और बाकी जो अटेंड ही नहीं कर रहा क्लास, तो उसको हम जज कैसे करेंगे कि वो पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा? सपना, मासूम, रोहन। रोहन बेटा कैमरा ऑन करो। चलो ठीक है तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सब कैमरा बंद करके बैठ गए। इससे तो 7th 8th की क्लास के बच्चे थे वो ऑन करके बैठे थे। हाँ मासूम ने ऑन कर लिया। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे आगे आगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी इसी में है। मैंने देखा नहीं है ज़्यादा, फिर भी बता देते जितना है। काफ़ी इसके अंदर मेथड्स आएंगे, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक पे आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती क्या है। सब बच्चों के पास वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। हाँ तो वो सर। हम्म तो वीडियो भी क्लियर होगी। और अभी तो खैर इतना खास जरूरत नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। कोई बच्चा क्या ये बता सकता है कि वेरिएबल क्या होता है? एनी वन स्टूडेंट, व्हाट इज वेरिएबल? मासूम बेटा, यू टेल। यस। यस सर। यस सर, ये आवाज़ में दम आ गया। कौन है भाई? नाम तो बोल। नाम भूल गया मैं तेरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। और ये रोहन तो गुड मॉर्निंग बोल। ठीक है सर। क्या? हाँ गुड मॉर्निंग। चलो हाँ, क्लास को कंडक्ट करते हैं। हाँ मासूम बेटा बताओ वेरिएबल क्या होता है? माइक ऑन करो पहले। हाँ बोलो। सर ये क्या कह रहे एक्स वाई जेड। हो? हाँ एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं, सही बताया आप। जिनकी वैल्यू वेरी करे, जिनकी वैल्यू हमें पता ना हो, वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टेंट्स आते हैं, ये सब हमने छोटी क्लास में पढ़ लिया है। फिर भी हल्का फुल्का इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एक बच्चे से और पूछ लेते हैं। गजेंद्र बेटा कैमरा ऑन करो। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? गजेंद्र बताओ।
गजेंद्र बेटा रिप्लाई करो, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर ऐड भी नहीं करूंगा पूरी क्लास में। नेटवर्क इश्यूज है तो अलग बात बताओ। और सीरियसली अभी मैथ की क्लास हो, सीरियसली अटेंड कर लो। पूरा एक टाइम टेबल है हमारा, वो टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मंडे को कर दूंगा। किस किस दिन आपकी मतलब वीक में 4 या 5 डेज आपकी मैथ की क्लास होगी। तो अभी इसको सीरियसली अटेंड कर लो, नहीं तो नुकसान होगा वो आप लोग ही भुगतोगे बाद में। हाँ गजेंद्र बेटा रिप्लाई करो। कांस्टेंट क्या होते हैं? हाँ अब आ गए गजेंद्र। कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा? नहीं पता तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो बोल दो नहीं पता सर। विवेक नागर ए। बेटा विवेक कैमरा ऑन कर ले और बोलना स्टार्ट कर दे, नहीं तो अभी क्लास आउट हो जाएगा। 5 ये जो लड़के सारे बैठे हैं ना, जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, या तो ये कैमरा ऑन कर लो फटाफट, नहीं तो क्लास से आउट हो जाएंगे 2-4 मिनट में ही। कोई बच्चा अपना जब पढ़ने, आपको मैंने रात को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं क्लास लूंगा इस टाइम, तो अपना कैमरा ऑन करके प्रॉपर वे में बैठो। कोई एक दो बच्चों की तो समझी जा सकती है बात, ये थोड़े ना इतने सारे बच्चे। देखते हैं 1-2 मिनट वेट करते हैं, नहीं होंगे तो फिर आउट कर दूंगा। एक बच्चा ही पढ़ेगा तो उसको ही पढ़ा देंगे हम तो। रोहन बेटा आप कैमरा ऑन करो। चलो ठीक है, तो फिर अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बीच में होगा तो जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं करें उनको आउट कर दूंगा मैं। हाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें वेरिएबल कांस्टेंट ये सब हमें क्लियर है। अब जब आ गए तो एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं, और उसके अंदर जो हम ए बी सी यूज करते हैं, ए बी सी डी, वो सारे मैंने आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया था। ये सारे क्या होते हैं बेटा? ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब आता है सबसे पहला लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कनिष्का बेटा आप बताओ, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सर जिसकी इक्वेशन 0 हो। कौन बोला? नाम बताओ पहले आप अपना। विवेक। हाँ विवेक बोल रहा है जिसकी इक्वेशन 0 हो। नहीं बेटा गलत है। और कोई बच्चा जो बता सके लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सर जिसके वेरिएबल की पावर। हाँ बोलो। जिसके वेरिएबल, हाँ जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो वो कहलाती है आपकी लीनियर इक्वेशन। जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 हो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब थोड़ा सा इसको, हाँ, और जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो 3 हो तो वो क्या कहलाएगी? क्यूबिक। वाह भाई इंटेलिजेंट हो गए तुम तो गर्मियों की छुट्टियों में बैठ बैठ के, या 9th में सारा पढ़ाया हुआ है वही चीज़ आ गई। चलो ठीक है, तो फिर भी हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ, फिर अपने चैप्टर की साइड आगे बढ़ते हैं। बैक कैमरा करता हूँ, फिर भी हल्का सा आपको बता के आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इसके अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहला आता है लीनियर इक्वेशन। तो इसके अंदर छोटी छोटी कंडीशंस है जो थोड़ी हल्की सी ब्रीफ में बता दूंगा मैं, वो आप समझ लेना। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन अभी बच्चों ने बताया, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर में हाईएस्ट पावर 1 हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिसकी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम बात करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म भी कह सकते हो और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो। तो इसकी जनरल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन होती है, ये आपको पता होगी, एक बार फिर बता रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी, ये होती है लीनियर इक्वेशन की इक्वल टू 0। ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, या फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। अगर आपसे जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाए तो आपको यही बतानी है। लेकिन अब इसके अंदर ये तो ठीक है, अब यहाँ पे जो x है, x क्या होगा? वेरिएबल्स होगा, x वेरिएबल होगा, ये सबको पता है। और यहाँ पे जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब बिग की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिग की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक की वैल्यू क्या है? 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है लीनियर इक्वेशन के अंदर, कि एक की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। वीडियो क्लियर है सब बच्चों के पास? यस सर। तो इसके अंदर कंडीशन ये है कि इसके अंदर लीनियर इक्वेशन के अंदर एक की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हाँ बिग की वैल्यू 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
इट डिपेंड ऑन यू। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करें तो अगर 2x ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 और x। अब इसके अंदर देखो अगर हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म होगी ax प्लस b। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं एक की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो 0 तो नहीं आ रही, और b की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो मतलब ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 3x प्लस में 4। अब इस केस के अंदर अगर हम इसको लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म से, अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है उससे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे एक की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है, और बिग की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। अगेन हम इसको चेक करते हैं, एक की वैल्यू 0 तो नहीं है, नहीं है, 3 है, तो ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसके अलावा अगर मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूँ, अगर मैं क्या देता हूँ, खाली 4 लिख देता हूँ कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, और अब अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूँ ax प्लस बी, तो इसके अंदर मेरे को देखकर क्या मिलता है, एक की वैल्यू इसके अंदर मेरे को 0 मिल रही है, और बिग की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, और x तो वेरिएबल है ही है, दिख नहीं रहा है लेकिन इसके अंदर हिडन है, तो यहाँ एक की वैल्यू, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आई नहीं आई, किस बच्चे को नहीं आई ये बात बताओ जरा, फिर दोबारा समझाऊंगा। हाँ दीपिका बेटा, आई समझ में बात? Yes, sir. वेरी गुड। कोई बच्चा किसी को कोई दुख तकलीफ ना आई हो समझ में, छोटी सी बात ये बिल्कुल, मतलब सिंपल है। एक की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अंदर आगे ब्रीफली मैंने बताया था, इस चैप्टर में भी शायद आएगा कि इसके जीरोज निकालना। जीरोज क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? सर उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? वेरी गुड, उसको हम जीरोज कहते हैं। जीरोज को सॉल्यूशन क्या होगा, जब हम पूरी इक्वेशन को बता देता हूँ मैं और अच्छे से एक बार, और उस पूरी इक्वेशन को क्या है, अगर हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो x की वो वैल्यू, अगर हमसे और अच्छे से बताना चाहें हम ऐसे बता सकते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम अगर उस इक्वेशन में पुट करें और उस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या है, 0 आ जाए, तो वो कहलाता है हमारा जीरो या रूट ऑफ इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो डिपेंड करेगा कौन सी इक्वेशन पे हम डील कर रहे हैं। तो अगर उसको आप सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हो, 3 नाम से बोल सकते हो उसको। जैसे अगर हम बात करें उसको बोल सकते हैं 3 नाम से, एक तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, दूसरा बोल सकते हो उसको रूट ऑफ इक्वेशन, और एक बोल सकते हो जीरो ऑफ इक्वेशन। अब ये क्या होता है हल्का सा बता देता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, x की ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो उस इक्वेशन में आप पुट करो तो आपको क्या है, वो पूरी इक्वेशन क्या है, 0 हो जाए। x की उसी वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या रूट ऑफ इक्वेशन या जीरो ऑफ इक्वेशन। जैसे सपोज करो अब हम लीनियर इक्वेशन के केस में बात कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी है, ठीक है। अब हमें x की ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है जिससे क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 हो जाए, ये पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाए। तो x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, तो इसके अंदर हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले हमने छोटी 9th क्लास में भी हमने सीखा है, तो सबसे पहले हम क्या है, पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर देते थे। फिर ये b इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये a इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन में a। तो माइनस बी अपॉन में a ये क्या है, जीरोज ऑफ इक्वेशन है, या फिर इसको आप बोल सकते हो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या फिर इसको बोल सकते हो रूट ऑफ इक्वेशन। तीनों चीज आपसे अगर किसी भी इक्वेशन पूछी जाए तो आपको यही निकालना है। तो क्या करना है, कोई सी भी इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, आगे हम डील कर लेंगे उन पे भी, तो अगर आपको 0 रूट निकालने का तो उसको 0 के इक्वल पुट करो और उसके बाद क्या है, वैल्यू निकाल लो। ये जनरल फॉर्म के अंदर मैंने बताया है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो मैंने क्या कहा था, जीरोज क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर आप इक्वेशन में पुट करते हो तो पूरा आंसर 0 आ जाता है। अभी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये इसका एक 0 है, माइनस बी अपॉन में a जो है वो इस लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी का एक 0 है। तो डेट मीन्स क्या, अगर इसकी वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो इसका पूरा आंसर 0 आना चाहिए। तो जरा देखते हैं, x की जगह अब हमें क्या पुट करना है, माइनस बी अपॉन में a, माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। अगर इसको आप आगे सोल्व करते हो, a से a कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस बी और ये हो गया प्लस बी, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट और ये हो गया आपका 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ कोई समस्या हो तो बताओ, देखते हैं एक बार बच्चों की शक्ल।
हाँ कनिष्का बेटा, आया समझ में? यस सर। अच्छा तो एक बात बताओ, लीनियर इक्वेशन के अंदर कितने जीरोज होंगे? 1 सर, 1 और क्वाड्रेटिक में? 2 2 हाँ, और क्यूबिक में? 3 और जिसकी डिग्री 4 होगी उसके अंदर? 4 वेरी गुड। मतलब हम हमें क्या है, मेनली हमें ये देख लेना है कि वो इक्वेशन कौन सी है, उसकी डिग्री क्या है। जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उसके पास होंगे। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन हो सकते हैं उतने जीरो उसके पास। ठीक है, बाकी एक्सेप्शन तो हर जगह हैं। वो अगर अभी अभी मेरे एक माइंड में भी आ गया तो वो ये डिपेंड करता है, लेकिन फिर वही जीरो, इतने जीरो हो सकते हैं उसके पास, उस इक्वेशन के पास। तो ये तो रही यहाँ तक की बात। अब आगे इसमें कुछ बताने की नहीं है, तो अब आ जाते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले एक चीज़ ये पूछ लेता हूँ, एक इक्वेशन दे लेता हूँ, 2x+5। इसका जीरोज क्या होगा? जीरोज निकाल के बताएगा, ये बताएगा मेरे को, ये सपना बताएगी बेटा। सपना बताओ इसका जीरो क्या होगा। एक इक्वेशन दे रखी है मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे, और इसका जीरोज बताना है क्या होगा, और इसी के साथ आप जीत जाओगे 0 रुपीज। जीरो बताते ही 0 रुपीज। सपना तो गुमसुम बैठ गई। बेटा माइक ऑन करो। सपना कहाँ गायब हो गए? क्या कैमरा रख गए क्या मोबाइल एक साइड में? सर बोलते रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा सपना, वॉइस आ रही है आपके पास? यस सर। हाँ तो बताओ ना इसका जीरो क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया कि मोबाइल रख के छोड़ दिया है साइड में, इतने देर सर सर बोल। मैं चली गई थी, अभी आई हूँ। हाँ मोबाइल रख के ऐसे ही छोड़ गए, इतने देर सर बोल रहे हैं। कहाँ चले गए थे बेटा? चलो कोई नहीं। सपना मेरे को लगता है बीच बीच में खाना वाना खा रही है। सर क्या बताना है? पूरी रामलीला होगी, उसके बाद आप पूछ रहे हो क्या बताना है। बीच में गुलाब जामुन याद आ गए होंगे आपको, कहीं दिख गए होंगे घर में, तो उनकी याद आ गई होगी तो वो खाने लग गए होंगे। समझ सकते हैं हम आपकी समस्या को। सर गुलाब जामुन ही खा रही हूँ मैं। हाँ वही लेकिन ये क्लास के टाइम नहीं खाने, जब पढ़ा रहा हूँ तब। यही तो फायदा है ऑनलाइन स्टडी का, क्लास में दिखता रहता है अगर खा रहे होते तो। और अब यहाँ पे चुपके चुपके कैमरा बंद किया और खाने लग जाते होगे। गलत बात है, इसको नहीं करना। चलो ठीक है, तो और किसी से पूछ लेते हैं। दीपिका बेटा आप कुछ बताओ। नहीं खा रही हूँ, मम्मी ने चलो कोई नहीं, दीपिका बेटा आप बताओ इसका जीरो क्या। -5 वेरी गुड, -5। -5। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा दीपिका। तो मतलब सब बच्चों को जीरो ऑफ निकालना आ चुका है। लीनियर इक्वेशन का बहुत इजी टास्क था, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं। आगे चलते हैं अपनी आगे क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन है हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के बाद। तो उसकी सबसे पहले हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे। तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दोनों है। मतलब इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, जो आपका मन करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर बात करें तो ax प्लस बी एक्स प्लस 0। अब इसके अंदर कंडीशन की बात करें, वो तो आपको पता है, जो बात पता है, x जो होता है वो वेरिएबल होगा और a b और c क्या कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे क्या है, x जो है वो वेरिएबल है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमने छोटी क्लास में पढ़ ली, फिर भी यहाँ पे आके बतानी पड़ रही है, ताकि जिन बच्चों को नहीं आई है एटलीस्ट यहाँ पे आके तो सीख ले। लिख देते हैं। मेरी भी ऐसा लगता है जितना तुम्हारी 10th क्लास होगी एक कॉपी बन जाएगी पूरी पढ़ाई की, मैथ की। हाँ तो देखो, तो यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ये तो दो चीज़ होगी। ये बात मैंने वहाँ पे भी लिख सकता था, लिखी नहीं थी, तो आप लिख लेना उसके अंदर। तो उसके अंदर ए बी सी कॉन्स्टेंट है और एक्स जो है वो वेरिएबल है। और ये कौन सी इक्वेशन है? ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म।
हाँ, तो अब इसके अंदर एक कंडीशन है, जो इसके अंदर एक कंडीशन को फुलफिल होनी चाहिए। इसके अंदर भी क्या है, जो एक की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी बी और सी की वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करेगा जीरो। लेकिन यहाँ पे एक की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर एक की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो वो इक्वेशन क्या लीनियर इक्वेशन बन जाएगी या फिर एक सिंपल कांस्टेंट बन जाएगा। तो सिर्फ एक की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो नहीं और यहाँ पे भी जीरो नहीं होनी चाहिए। बी और सी की वैल्यू जीरो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल दे देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, 2x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर एक की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है, जीरो तो नहीं आ रही ना। तो जीरो नहीं आ रही, डेट मीन्स क्या है, हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई कि एक की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। और इसी तरह से बिग की वैल्यू भी आप इसके अंदर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और 9th में हमने किया भी है। और सिक की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी की तीनों की वैल्यू आ गई, और जो एक हमारी कंडीशन थी ए नॉट इक्वल टू जीरो वो फुलफिल हो गई। डेट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम और बात करें तो वही बातें जो बताई थी, इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। इसकी डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, इसकी 2 होती है। और अगर हम इसकी बात करें इसके जीरोज और रूट या फिर हम कहें सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन और रूट या जीरो इसके कितने होते हैं, इसके 3 सॉल्यूशन 3 निकलते हैं। ठीक है, और तो क्या बताए इसके बारे में, और तो कुछ बताने लायक नहीं है। बाकी इसके अंदर जो जीरोज और रूट और इनका निकालने का तरीका है वो क्या है, 3 तरीके से आप इसके जीरोज रूट और ये निकाल सकते हो। 3 तरीके जो हमारी जो है एनसीईआरटी बुक में वो 3 तरीके दिए हुए हैं जो हम सीखेंगे। एक तरीका होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप शायद सीख चुके हो, फैक्टराइजेशन मेथड है एक। दूसरा है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड वन इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये मैंने आपको 9th में भी थोड़ा सा बताया था ताकि आपको 10th में दिक्कत ना आए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तीनों चीजें, ये तीनों ये किस लिए काम आते हैं, ये तीनों काम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, जीरो या सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये तीनों चीजें हम इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे 1 बाय 1, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है, हम अपनी बुक के अंदर ही आ जाते हैं जरा दोबारा। हाँ, बुक के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर में हमें ये दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही कंडीशन दे रखी है जो मैंने आपको बताई है। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक्सरसाइज जो हमारी है 4.1 उसके अंदर हमें यही चेक करना है, बहुत आसान है। ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स दी हुई है सबसे पहले उन स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ना है 1 से 2 बार। उसके बाद उनको उनके क्या है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो हम कह देंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और अगर नहीं बन रही दैट मीन्स नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अंदर अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अगर हम इसके अंदर ये कर देते हैं 2x प्लस 3, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे जो एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। एक की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि जो एक की वैल्यू यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या थी, x² के पास जो थी वो एक की वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे जो x के पास है वो तो बिग की वैल्यू आ गई 2 और सी की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे एक की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। डेट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। किसी को कोई समस्या हो तो, सपना बेटा आप हो या फिर भाग गए कहीं, सर आ गए। समझ में आई बेटा ये बात जो मैंने बताई आपको। यस सर। कल से मैं भी रखा करूंगा यहाँ पे कैमरा, तो नोटबुक के ऊपर होता है। 1 किलो का गुलाब जामुन का डब्बा ले आऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते गुलाब जामुन खाता रहूंगा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। सर कहीं नहीं है गुलाब जामुन। कहीं नहीं, अब तो शादियाँ शादियाँ तो होने लगी होगी वैसे तो, चलो कोई नहीं। सर हमें कौन बुलाता है शादी में? हाँ वैसे 50% अलाउड है, आपका तो नंबर कट ही जाता होगा सबका। हाँ तो यहाँ तक हो गया, तो अब जरा स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। वैसे भी 30, हाँ बोलो बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे। एक पेज पढ़ाई कर ली थोड़ा बहुत। सर हाँ ये घर में कितने जाओ शादी कितने चले जाओ शादी में, विवेक बोल रहा है। मेरे को तूने बुलाया नहीं, रहने दे।
चल कोई, तो कैमरा तो ऑन कर ले, तू शक्ल तो दिखा दे, क्या पता तेरी मेरी जैसी हालत सर हो। खूब हैं? बुलाया। वो तो बात समझ, तू शक्ल तो दिखा दे, वो तो चल ठीक है, बुलाया नहीं बुलाया, क्या पता मेरी तरह तेरे बाल वाल भी कट गए हों, जैसे मेरे सारे बाल वाल गायब हो गए छुट्टियों में। क्या हो गया बेटा विवेक? ओ शक्ल दिखा दी भाई, विवेक के बाल नहीं गायब हुए, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में। हाँ तो चलो, ये तो मजाक कर रहे थे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा बहुत सिंपल है, सब बच्चे जरा एक काम करो, अपनी अपनी बुक के अंदर पढ़ो इसको एक बार, कैमरा ऑन करके आराम से पढ़ो तसल्ली से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर मंडे को क्लास होगी, मंडे को कर लेंगे, नहीं होगा तो। एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पढ़ो, 1 से 2 बार पढ़ो, फिर समझ में नहीं आएगा देन आई विल असिस्ट यू, आई विल हेल्प यू, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। विवेक बेटा कैमरा ऑन करके बैठ जा तू भी। और ये नाम भूल गए, ये क्या नाम है इसका, मासूम बेटा आप भी, गजेंद्र आप भी बैठो। ये क्या विवेक के नीचे क्या नाम है, नाम भूल गया मैं इसका। रोहन आया था चला गया, बच्चों से कहो सीरियसली हो जाए, नहीं तो बाद में उनको तकलीफ हो जाएगी। जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे उन्हीं के मार्क्स जाएंगे आगे, अगर ऑनलाइन अगर एग्जाम भी नहीं हुए इस साल की तरह तो भी। चलो पढ़ लिया होगा बेटा। हाँ कनिष्का बेटा समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, और किसी बच्चे को, किसी को पूरा अच्छे से समझ में आ गए हो? हाँ सपना बेटा? सर आया है थोड़ा थोड़ा। चलो थोड़ा थोड़ा, चल पूरा हम समझ लेते हैं, फिर एक बार बता देता हूँ, फिर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वैसे 3 मिनट की क्लास रह रही है, फिर ओवर कर देंगे इस क्लास को, ठीक है? फिर वैसे मेरे को भूख लगने लग गई है पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, अब यहाँ पे क्या हमें सिचुएशन दे रखी है, उस सिचुएशन को ना हमें अल्फा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब हमें ये बनाना है कि इक्वेशन कौन सी बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, लीनियर बनेगी, उसको हमें मैथमेटिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है जो कंडीशन दी हुई है। तो पढ़ते हैं, जॉन एंड जीवंती है ना, जीवंती टुगेदर हैव ए 45 मार्बल, तो दो बच्चे हैं, एक का नाम जॉन दे रहा है, एक का नाम जीवंती दे रखा है, तो इन दोनों के पास क्या है 45 मार्बल्स है, तो हमें इतना समझ में आ गया दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, आगे कह रहा है दोनों ने क्या है 5 मार्बल दोनों के खो गए, मतलब जॉन के 5 मार्बल खो गए और जीवंती के 5 मार्बल खो गए। उसके बाद क्या करा, चलो इतना ही पहले बात करते हैं, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, दोनों के पास 45 मार्बल्स है, तो मतलब अगर हम मान लें कि जॉन के पास एक्स मार्बल है, जॉन के पास हम मान लेते हैं एक्स मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, देखो इन्होंने भी दे रखा है, जॉन के पास अगर एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि जितने टोटल है, अगर हमारा दो बच्चे हैं, दो बच्चों के पास 8 टॉफी है और एक बच्चे के पास क्या है 2 टॉफी है, तो दूसरे बच्चे के पास आप ऑटोमेटिकली बता देते हो 6 टॉफी होगी सर। तो इसी तरीके से अगर दोनों के पास 45 मार्बल है और एक के पास जॉन के पास मैंने एक्स मार्बल मान लिए, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि टोटल में से आप जॉन के मार्बल माइनस करोगे जीवंती के मार्बल आ जाएंगे। यहां तक किसी कोई तकलीफ, कोई दुख परेशानी हो तो बता दो। किसी को नहीं है कोई परेशानी, ठीक है? तो आगे चलते हैं, आगे करते हैं, फिर अब वो कह रहा है आगे इसी लाइन में हमने पढ़ा था, बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने क्या है 5-5 मार्बल दोनों खो गए, मतलब जॉन के भी 5 बोथ दे दिया, तो मतलब जॉन के 5 मार्बल खो गए और जीवंती के भी 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, तो हमें बता लॉस्ट हो गए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज
124। अब जब दोनों के 5-5 मार्बल खो जाते हैं ना और उन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब पता ही हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई, और दोनों के 5-5 मार्बल खोने के बाद अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 124। तो 5 मार्बल खो देते हैं, जोन के 5 मार्बल खो गए तो जोन के पास कितने बच गए x-5, और जीवंती के भी 5 मार्बल खो गए, जीवंती के पास मार्बल कितने थे 45 - x। 5 मार्बल अगर जीवंती के लॉस्ट हो जाते हैं तो जीवंती के पास बन जाते हैं 40 - x, ये बच गए। अब क्या कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट खोने के बाद, प्रोडक्ट क्योंकि उसने आगे ही सेम लाइन स्टार्ट कर दी है कि खोने के बाद एंड दे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, नाउ आ गया तो मतलब नाउ मतलब 5 मार्बल खोने के बाद ही कंडीशन आ गई, तो दोनों खो जाने के बाद उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x-5 और 40 - x, ये माइनस कर दिया है 45 - 5, तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, आपके पास आ जाएगा x-5 और 40 - x, ये चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उन दोनों प्रोडक्ट करते हो, अब प्रोडक्ट करना अब आपको आता होगा, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो आप कर सकते हो, एक बार 40 को x से मल्टीप्लाई करा 40x आ गया, फिर उसके बाद क्या करा x को -x को x से करा तो ये आ गया -x², फिर क्या करा आपने -5 को 40 से किया -200, फिर -5 को -x से करा माइनस प्लस और एक +5x। देखो ये ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी, वरना जल्दी जल्दी ऐसा लगेगा इतने सर पता नहीं क्या बता गए, क्योंकि मेरे पास भी टाइम लिमिटेड रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो गया +5x। अब क्या करो x² था ये एज इट इज लिख दिया -x², उसके बाद क्या लिख दिया 40 और ये 5 था तो ये 40x, और दोनों के पास क्या है वेरिएबल सेम है और सिंगल वेरिएबल है, तो 40 + 5 हो गया 45x और ये हो गया -200। तो अब जरा देखते हैं -x², 45x और -200, तो इसके अंदर हम देखते हैं तो देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि यहाँ पे एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू आ रही है -1, बिग की वैल्यू क्या आ रही है 45 और सिक की वैल्यू क्या आ रही है -200। तो मतलब जो कंडीशन हमारी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की a ≠ 0 होना चाहिए वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ, पूछो। नो सर। मैंने पूरा गीत सा गा दिया एक ही सांस में, बीच बीच में सांस लेना और भूल गया था। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ी देर और सांस लेना भूलता दिक्कत हो जाती, वैसे लोग कह देते कोरोना से मर गए इतनी सर फिर। हाँ तो अब वैसे भी लेक्चर ओवर हो जाएगा, 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो अब आप लोगों को क्या करना है इसी का सेकंड एग्जाम्पल खुद पढ़ के कोशिश करना है, बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन भी दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, करने की कोशिश करना, हो जाएगा, और ना होएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को लेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 भी करने की कोशिश करना, बस एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 अपने आप रफ कॉपी में करने की कोशिश करना, अगर ना हो तो मैं क्या करूँगा इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको अंदर आपकी हेल्प कर दूंगा कि जो भी होएगी तो। हाँ तो ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे फिर। समझ में आया दीपिका बेटा आज जो समझाया मैंने, एक बार बता दो, फीडबैक ले लेते हैं। कनिष्का बेटा आपको सर आ गए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फिर एग्जाम्पल है। मासूम बेटा आप बताओ। यस सर। विवेक बेटा आप बताओ। विवेक क्या मोबाइल रख के भाग गया क्या? और बाकी और बच्चों को भी बोल लो कि भाई क्लास अटेंड करें, रेगुलर क्लास लेंगे अब मैथमेटिक्स की। चलो तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। क्या सपना अपना आप ही मन में बोल रही।